सुनिए दोस्तों, आज हम सुनेंगे चिड़िया की भक्ति और चिड़िया वाली बूढ़ी माँ की कहानी। चिड़िया वाली बूढ़ी माँ का मंदिर गुजरात में स्थित है। यह एक सच्ची कहानी है। दोस्तों, भोलेनाथ की कहानी पूरी सुनिए। कहानी को बीच में छोड़कर ना जाएं, क्योंकि इससे भोलेनाथ का अनादर होगा। तो दोस्तों, भोलेनाथ का अनादर ना करें और यह कहानी पूरी सुने। एक गौरैया पक्षी का जोड़ा एक बड़े से शिव मंदिर में उसके पास स्थित पेड़ पर रहता था और इस शिव मंदिर में पूजा पाठ सुबह शाम जब भी आरती होती तब वह दोनों पक्षी मंदिर में आते और भगवान शिव की आराधना करने लगते और घंटों घंटों बैठे महादेव की भक्ति में लीन रहते। इतनी निराधार भक्ति करते कि उन्हें अपने तन मन का होशो हवास नहीं रहता। इन दोनों पक्षियों का रोज का यही नियम था। सुबह शाम जब भी मंदिर में घंटी बजती आरती होती तभी यह पक्षी मंदिर में पहुंच जाते और भगवान शिव की आराधना करने लगते। उसके बाद अपने बच्चों और अपने लिए दाना पानी की व्यवस्था करते। उन दोनों पक्षियों का यही रोज का नियम था। दोस्तों, उसी मंदिर के बगल में थोड़ी ही दूरी पर एक बूढ़ी माँ का घर था। उस बूढ़ी माँ को कोई संतान नहीं थी। उनकी देखभाल करने वाला भी कोई नहीं था। वह अकेले अपना जीवन व्यतीत कर रही थी और उस बूढ़ी माँ को पक्षियों से बहुत लगाव था। वह पक्षियों को बहुत प्यार करती थी। वह रोज प्रत्येक दिन अपने घर की छत पर दाना पानी डालती। बूढ़ी माँ का यह रोज का काम था और वह दोनों चिड़िया उस बूढ़ी माँ की छत पर आया करती थी और आसानी से दाना चुगती और थोड़ा खाना अपने बच्चों के लिए भी ले जाती। इसी तरह उनका जब जीवन व्यतीत हो रहा था। उस बूढ़ी माँ के कारण वो आराम से निश्चिंत होकर भगवान शिव की आराधना कर पा रहे थे। अब इसी तरह दिन गुजर रहे थे। एक दिन की बात है, बूढ़ी माँ बहुत बीमार हो जाती हैं और बिस्तर पर पड़ जाती हैं। उनके बहू बेटा तो था नहीं जो कि उनका ध्यान रखता, उनकी सेवा करता, दवाई ला कर देता। तो बूढ़ी माँ ऐसे ही बिना दवाई के बस बिस्तर पर पड़ी रहती हैं। अब वह अपनी छत पर दाना पानी नहीं डाल पा रही थी। अब जब वह गौरैया पक्षी उस बूढ़ी माँ की छत पर दाना चुगने आते तो वहाँ दाना पानी नहीं पाते। तो वह सोचते हैं कि बूढ़ी माँ कहाँ चली गई, दाना पानी क्यों नहीं डाल रही हैं। इसी तरह 2 दिन बीत गए, 3 दिन बीत गए। धीरे धीरे वह बूढ़ी माँ कमजोर होने लगती हैं और एक दिन उनकी मौत हो जाती है। अब जब वह पक्षी देखते हैं कि बूढ़ी माँ का कोई पता नहीं चल रहा है और छत पर दाना भी नहीं डाला जा रहा है तो वह घबरा जाते हैं, बहुत ही परेशान होते हैं और वह उस बूढ़ी माँ को पूरे गांव में आसपास ढूंढने लगते हैं, खोजने लगते हैं। खोजते खोजते दोनों थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो उसमें से जो मादा गौरैया थी वह अपने पति से कहती है, स्वामी, बूढ़ी माँ का कोई पता नहीं चल रहा है। बूढ़ी माँ कहाँ चली गई? वह हमें दाना पानी दिया करती थी और अन्य पक्षियों की भी देखभाल किया करती थी। वह कहाँ गई? हमने इतना उन्हें ढूंढा, वह हमें मिली ही नहीं। अब हम क्या करें? गौरैया का पति कहता है, प्रिय, हमने हर जगह बूढ़ी माँ की तलाश की पर वह बूढ़ी माँ कहीं नहीं मिली। हमने उन्हें एक ही जगह तलाश नहीं किया, उनके घर में। हमें उनके खुद के घर में तो उन्हें तलाशना चाहिए, शायद वह कहीं बीमार तो नहीं है। अब यह कहने के बाद गौरैया पक्षी बूढ़ी माँ के घर चले जाते हैं और जब अंदर जाकर देखते हैं तो बूढ़ी माँ अपने बिस्तर पर लेटी होती है। उनके शरीर में कोई हलचल नहीं हो रही। उनके चेहरे पर, उनके बदन पर मक्खियां भिनभिना रही थीं। वो पक्षी अपने पंखों की फड़फड़ाहट से उन मक्खियों को हटाते हैं। बूढ़ी माँ को जगाने की कोशिश करते हैं लेकिन उनके शरीर में कोई हलचल न देखकर गौरैया का पति कहता है कि प्रिय, बूढ़ी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही, उनकी मृत्यु हो चुकी है। यह देखने के बाद दोनों पक्षी बहुत ही निराश, बहुत ही दुखी हो जाते हैं क्योंकि अब उन्हें
दाना चुगने के लिए दूर दूर जाना पड़ता है। अब इसी तरह शाम हो जाती है, मंदिर का घंटा बजने लगता है, आरती होने लगती है शिव जी की। तब वह दोनों पक्षी मंदिर में पहुंचते हैं और एक पैर पर खड़े होकर भगवान शिव की निराधार भक्ति करने लगते हैं। जप करने लगते हैं। 1 घंटा 2 घंटे बीत जाते हैं। इसी तरह बहुत लंबा समय बीत जाता है। बिना खाए पिए इसी तरह महादेव की भक्ति करते रहते हैं। ऐसे करते करते 1 महीना बीत जाता है। उन पक्षियों ने महादेव की भक्ति करना नहीं छोड़ा, वो महादेव की भक्ति करते रहे। यह देखकर महादेव भोलेनाथ बड़े प्रसन्न होते हैं और उन पक्षियों को दर्शन देते हैं और कहते हैं कि गौरैया, तुम्हें क्या चाहिए? तुम जो मांगोगे मैं वह तुम्हें दूंगा। मैं तुम्हारी अखंड भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। छोटी सी जान होते हुए भी तुमने अपनी क्षमता से बाहर भक्ति की है, इसलिए मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुम जो मांगोगे मैं दूंगा। तब गौरैया ने कहा, हे प्रभु, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आप हमारी उस बूढ़ी माँ को, उस पुण्यात्मा को फिर से हमें लौटा दीजिए, उन्हें जीवित कर दीजिए, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। भोलेनाथ ने कहा, पक्षियों, यह सृष्टि का नियम है, इसे मैं नहीं तोड़ सकता। एक बार जो व्यक्ति मर गया है उसे मैं पुनर्जीवित नहीं कर सकता। तुम और कुछ मांग लो। तब उस चिड़िया ने कहा, नहीं भोलेनाथ, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ हमारी बूढ़ी माँ चाहिए। तब भोलेनाथ ने कहा, पक्षियों, अब बूढ़ी माँ का शरीर गल चुका है, उसका शरीर छत विछत हो गया है, मैं उन्हें कैसे जीवित कर सकता हूँ? उनका शरीर ही अब नहीं रहा तो उसमें मैं प्राण कैसे डालूं? तो वह दोनों पति पत्नी हठ करने लगते हैं और कहते हैं कि प्रभु, आपने हमें वचन दिया था कि जो तुम मांगोगे मैं वह दूंगा, तो प्रभु आप अपने वचन से पीछे हट रहे हैं। हे भोलेनाथ, आप अपने वचन से फिर नहीं सकते। तब महादेव ने कहा, पक्षियों, तुम्हारे हट के आगे मैं विवश हूँ और अपने वचन से बंधा हूँ। अब इस प्रकार भोलेनाथ ने उस बूढ़ी माँ के छत विछत शरीर को सही किया और उसमें प्राण डाल दिए। अब इस प्रकार बूढ़ी माँ फिर से जीवित हो गई। अब अपने सामने भगवान भोलेनाथ को देखकर वह बूढ़ी माँ भाव विभोर हो जाती हैं और प्रसन्न होती हैं और कहती हैं कि हे प्रभु, मेरे जन्म जन्म के दुख, जन्म जन्म के पाप आपके दर्शन मात्र से कट गए हैं। हे प्रभु, आपने मुझे दर्शन दिए। मैंने ऐसा क्या पुण्य किया था कि आपने मुझे जीवित कर दिया? तब भगवान शिव ने कहा, हे बूढ़ी माँ, तुम्हें मैंने तुम्हारे कारण नहीं जीवित किया है, मैंने तो तुम्हें उन दोनों पक्षियों के लिए जीवित किया है। उन दोनों पक्षियों ने मेरी निराधार भक्ति की, दिन रात बिना अन्न जल खाए एक पैर पर खड़े होकर मेरी आराधना की। इसी कारण मैंने उन्हें आशीर्वाद दिया। उन्हीं की वजह से तुम जीवित हो, इस धरती पर हो। वह पक्षी कोई और नहीं, तुम्हारी छत पर जो गौरैया पक्षी का जोड़ा रोज दाना चुगने आता है, उसी ने भक्ति की है, उसी के कारण तुम आज जीवित हो। अब उस बूढ़ी माँ ने दंडवत प्रणाम किया और फिर भोलेनाथ वहां से अंतर्ध्यान हो गए। फिर वह बूढ़ी माँ फिर से अपनी छत पर दाना डालने लगी, पानी रखने लगी और वह गौरैया पक्षी का जोड़ा माँ की छत पर आते और पानी पीते, दाना चुगते। तब उस बूढ़ी माँ ने गौरैया पक्षियों से कहा कि हे पक्षियों, तुमने मुझे जीवन दान दिया है, भगवान भोलेनाथ से मेरे लिए आराधना की, अपने लिए ना मांगकर मेरे लिए मांगा है। पक्षियों, मैं यह चाहती हूँ कि तुम मेरे घर पर ही वास करो और नित्य प्रतिदिन मेरी नजरों के सामने ही रहो। अब यह सुनने के बाद उस बूढ़ी माँ का प्रस्ताव वह दोनों पक्षी स्वीकार करते हैं और उस बूढ़ी माँ के घर आकर रहने लगते हैं। इसी प्रकार दिन बीतने लगते हैं और बूढ़ी माँ की चर्चा गांव-गांव में फैल जाती है कि एक बूढ़ी माँ है जो मर के भी जीवित हो गई और उन्हें अजीब सी शक्ति आ गई है। अब इसी तरह उस बूढ़ी माँ के पास धीरे धीरे करके लोग, जिनको कोई दुख रोग होता, उनके पास आता और अपना दुख बताता। भगवान भोलेनाथ के नाम पर बूढ़ी माँ
पूजा पाठ कर दिया करती और उन लोगों का दुख दूर हो जाता है। धीरे धीरे लोग ठीक हो जाते हैं। अब बूढ़ी माँ की ख्याति दूर दूर तक फैल गई और दूर दूर से लोग उस बूढ़ी माँ के पास अपना इलाज करवाने आने लगे। अब इसी प्रकार बहुत दिन बीत गए और वह बूढ़ी माँ जीवित स्थान पर अपने घर पर समाधि ले लेती हैं। आज उसी समाधि स्थल पर बूढ़ी माँ का एक भव्य मंदिर है। वह मंदिर गुजरात में स्थित है। चिड़िया वाली बूढ़ी माँ के नाम से वह मंदिर जाना जाता है। उस मंदिर पर आपको गौरैया पक्षी का जोड़ा हमेशा देखने को मिलेगा। उस मंदिर की दूर दूर तक ख्याति फैली हुई है। लोग कहते हैं किसी को भी तकलीफ हो, शारीरिक कष्ट हो, वहां जाने पर, भक्ति करने पर वह रोग, वह तकलीफ दूर हो जाती है। प्रिय दोस्तों, एक गौरैया पक्षी ने बूढ़ी माँ को कैसे अपनी अखंड भक्ति से जीवित कर दिया। भोलेनाथ की कृपा से बूढ़ी माँ जीवित हो गई। बूढ़ी माँ लोक कल्याण में लग गई। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। जब तक बूढ़ी माँ थी, वह पक्षी बूढ़ी माँ पर आश्रित थे। यह बूढ़ी माँ नहीं रही तो वह पक्षी घबरा गए, परेशान हो गए कि अब उन्हें दाना खाना कौन देगा। उन्हें मेहनत करने की, कहीं दूर जाकर दाना पानी खाने की आदत नहीं थी। इसलिए हमें खुद को हमेशा कठिन परिस्थितियों के लिए तैयार रखना चाहिए। कभी भी हमें किसी पर आश्रित नहीं होना चाहिए। हम अगर सच्चे मन से भगवान की भक्ति करेंगे तो भगवान हमें एक दिन दर्शन जरूर देंगे। हमारे कष्ट अवश्य दूर होंगे। बस जरूरत है मन में सच्ची भक्ति की, सच्ची श्रद्धा की, जो उस गौरैया पक्षी ने की।